देखो इसमें दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल का मतलब वही होता है जो हमने बहुपद में शून्यांक निकाले थे ना, तो सेम टू सेम उसी को मूल कहते हैं। किस भाषा में? जब वो समीकरण बन जाती है। देखो बहुपद केवल किसको कहते हैं? इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर केवल ये वैल्यू हमें दी है तो इसको बहुपद कहते हैं। और बराबर में जीरो है तो कहीं पे भी अगर बराबर हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसमें होगा तो इसका मतलब वो समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने शून्यक निकाले थे या शून्यांक निकाले थे वैसे ही हम मूल को भी निकाल सकते हैं। अब किसके द्वारा निकालना है? गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो सेम टू सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसे हमें यहाँ पे पहला पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0 के। तो हमें इसके शून्यक निकालना है या इसका मूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने वहाँ पे बोला था कि जो पहला नंबर है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है और जो लास्ट में है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो पहले इन दोनों को गुणा करके जो नंबर आता है उसको लिखते हैं। तो 1 गुणा 10 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब देखो 10 के मुझे दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के या घटा के मुझे ये बीच वाला नंबर मिले। तो सबसे पहले 10 के गुणनखंड कर दो। तो 10 को तो एक तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 गुणा 1, एक लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। तो ये दोनों ही लिखे जा सकते हैं ना, बाकी और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें से देखना है कि जोड़ के या घटा के किसको कहाँ से मुझे ये मिल रहा है। तो जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो जोड़ के तो मुझे 11 मिल रहा है, और इनको घटाता हूँ तो घटा के मुझे क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। तो यहाँ से तो मुझे 3 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये मैं छोड़ दूंगा। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 5 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 7, बट अगर मैं इनको घटाता हूँ तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से मुझे 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे -3 चाहिए। तो ये माइनस का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो 5 और 2 को मैं कैसे घटाऊँ कि जिससे कि मुझे -3 मिले? तो कैसे घटाऊँ? अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ और बड़े वाले नंबर में माइनस करता हूँ तो इसमें से ये माइनस करेंगे तब मुझे -3 मिलेगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। अब क्योंकि इसमें भी x दे रखा है तो यहाँ पे भी x लिख दो, यहाँ पे भी x लिख दो, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। अब जो -3x लिखो या ये लिखो एक ही बात होगी, क्योंकि कहीं पे अगर -5 प्लस 2 है तो ये लिखो या -3 लिखो एक ही बात होती है ना। तो इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब अब यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्स स्क्वायर। अब -3x की जगह मैं लिख सकता हूँ -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये माइनस तो -3x ही आएगा, मतलब यही चीज़ हमें वापस मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि दो दो के पेयर बन जाएंगे, इन दोनों के पेयर बना दो। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, क्योंकि कहीं पे 2 का स्क्वायर होता है तो उसका मतलब ऐसे होता है ना 2 गुणा 2। तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, -5x का मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, मतलब जो दोनों में है, तो x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचा? x तो बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 5 है तो 5। मतलब इसके बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 2x माइनस 10 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू एक्स माइनस 5 गुणा 2 लिखा जा सकता है। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर भी x माइनस 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 5 में कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो x कॉमन था तो x यहाँ भी था तो मैंने बाहर निकाला ना। वैसे आप देख रहे होंगे कि इनमें x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ठीक है, x माइनस 5 बाहर निकाल दो। तो x माइनस 5 अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ पे 2 बराबर में 0। अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसके गुणा में इसको चेंज कर दिया। अब देखो गुणा में चेंज करने का मतलब एक तो x माइनस 5 की वैल्यू हम 0 के बराबर कर सकते हैं, या x प्लस 2 की वैल्यू हम 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, x की वैल्यू आएगी 5, और यहाँ से x की वैल्यू इधर लेके आओ तो प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इनको सॉल्व कर दिया। तो यही इसके मूल हैं, एक तो 5 और एक -2। तो पहले का हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब मूल होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा ना तो मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि बराबर में 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देख लो 5 का स्क्वायर होता है 25, -3 गुणा 5, तो 5 दिए 15 -10, तो इसमें से मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का, तो -25 प्लस 25 आपस में 0, तो 0 बराबर 0। तो ये होता है मूल का मतलब। अब -2 भी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ
तो तब भी मुझे 0 ही मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही इसका दूसरा पार्ट देखो हमें क्या दिया है, यहाँ पे दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। मैंने क्या बोला, पहले और लास्ट को, इनको पहले आपस में गुणा किया जाता है, तो ये आता है 12। अब 12 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के या घटा के मुझे बीच वाला नंबर मिले। तो 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ 12 गुणा 1, एक लिख सकता हूँ 6 गुणा 2, और एक लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। अब देखो यहाँ से जोड़ के या घटा के तो मुझे एक नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है। यहाँ से भी मुझे एक नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें से ये अगर मैं घटाता हूँ, 4 माइनस 3 अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे प्लस का एक चाहिए या माइनस का एक, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि माइनस कहाँ पे आएगा। तो मुझे प्लस का एक चाहिए, मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके साथ में प्लस आएगा। तो ये चीज़ सही लिखी गई है, मतलब इसको मैं 4x माइनस 3x, क्योंकि x भी है ना यहाँ पे, तो दोनों में x लिख दो तो बराबर हो जाएगा 1x के। तो जो 1x है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेम टू सेम वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करते थे, दो दो के पेयर बनाने हैं, ठीक है, इन दोनों को पेयर बना दो। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचेगा, और प्लस में यहाँ पे देखो x कॉमन आ गया, इसको मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो 2 बाहर आ गया, तो 1 2 बचा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे x प्लस 2 चाहिए, तो उसके लिए देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, इसको मैं 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो अगर मैं माइनस 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा प्लस में 2। प्लस में क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका दोबारा वापस गुणा करता हूँ तो यही चीज़ हमें मिलनी चाहिए। तो अगर गुणा करता हूँ तो माइनस 3 गुणा x, तो माइनस 3x, और माइनस 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6। तो देखो यही चीज़ मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये सही लिखा गया है। अब आप देख रहे होंगे x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x प्लस 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसका मतलब देखो, अब मैंने ये गुणा में चेंज कर दिया, तो मतलब x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे x बराबर होगा -2, और यहाँ पे 2x बराबर होगा 3 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये हमने इसके मूल निकाल दिए। ठीक है, तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे अगर मुझे यहाँ पे तीसरा पार्ट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे समीकरण है हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर हो जाएगा 0। अब मैंने क्या बोला, पहले और आखिरी को पहले गुणा करते हैं, तो √2 इंटू 5 √2, इनको गुणा करेंगे। अब √2 तो देखो आपस में कैंसिल होकर 2 बन जाएंगे, तो 2 गुणा 5 ये है, मतलब 10। 10 के गुणनखंड एक तो होगा 10 गुणा 1, एक होगा 5 गुणा 2। ठीक है, अब मुझे देखो 7 चाहिए, तो यहाँ से मुझे 7 मिल सकता है, यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, बट अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7। अब क्योंकि मुझे प्लस में ही चाहिए, मतलब ये यहाँ पे सही लिखा गया है, तो यहाँ पे भी x लिख दो, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x हो जाएगा। मतलब 7x के बदले में ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा √2x² प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5, और √2 बराबर में हो जाएगा कितना, 0 के। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि उसके बाद देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, तो 2 के पेयर बना दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों के अलग पेयर बना दिए, इन दोनों के अलग पेयर बना दिए। अब आप देख रहे होंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा √2, एक x कॉमन आ गया तो एक x यहाँ पे बचा, प्लस x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे केवल 5 बचा। अब देखो इनमें अगर आपको दिक्कत होती है ना, तो इनका पूरा तोड़, पहले इनको पूरा तोड़ के लिख दो, √2 इंटू x² मतलब x गुणा x, फिर प्लस में 5 इंटू x। अब आपको पता चल जाएगा कि देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो फिर कॉमन लेके वही चीज़ हमें मिल जाएगी अगर आपको दिक्कत होती है। अगर दिक्कत नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर दो। ठीक है, अब प्लस में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना, जैसे यहाँ पे मैंने √2 और √2 इसको लिखा, क्या लिखा मैंने, 2 लिखा। वैसे ही ये जो 2 है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ बनानी है, तो मतलब x के साथ में √2 होना चाहिए। तो अगर ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 इंटू √2, क्योंकि √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगर मैं √2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे एक रूट बचेगा, और साथ में x बचेगा, और साथ में 5। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो देखो यही चीज़ मिल रही है।
तो बराबर हो जाएगा 0। तो ये एडजस्टमेंट आपको सीखनी है। अब ये कब आपको पता लगेगी, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखो ये हो गया। अब देखो √2 x + 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे √2 x + 5। तो यहाँ पे x बचा और प्लस में यहाँ पे √2 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा √2 x + 5। पहले इसकी वैल्यू 0 और फिर x + √2 बराबर इसकी वैल्यू 0। अब अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो √2 x बराबर होगा -5 के, तो x की वैल्यू आएगी -5 बटे में √2, ठीक है। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अब आप इसको रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो कि रैशनलाइज मतलब परमीकरण के लिए ऊपर और नीचे जो संख्या नीचे लिखी गई है उसी का रूट से गुणा और भाग कर दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -5 √2/2। तो एक तो ये आंसर आया, या वो नहीं आ रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और दूसरा ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही अगला पार्ट देखो इसमें क्या दिया है, हाँ ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चीज़ बटे में लिखी गई है, तो सबसे पहले यहाँ से इसको बटे में हटा दो। तो कैसे हटाएंगे, जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं ना कि 1/3 + 1/2 + 1/8 अगर कहीं पे लिखा गया है, या 1/4 कहीं पे लिखा गया है, तो सबसे पहले क्या करते थे, इनका एलसीएम निकालते थे। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बटे में 1 है, यहाँ पे भी बटे में 1 है, तो एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम 8 आ रहा है। तो 8 का अगर मैं गुणा यहाँ करता हूँ तो यहाँ भी करना होगा, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ये है 2x² - x + 1/8। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखो 8 इनका एलसीएम आया, मतलब अगर इसको 8 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी करना होगा तो यहाँ पे भी करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखो बटे में तो ये टोटल 8 आ रहा है, और ऊपर आ रहा है 16x² - 8x + 1 बराबर हो जाएगा 0। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16x² - 8x + 1 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो वही ऐसे ही समीकरण बन गई ना जैसे हमने ये वाली की थी, तो सेम टू सेम बन गई, तो सॉल्व कर दो। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 है स्टार्टिंग में और यहाँ पे 1 है, तो पहले मैंने बोला था इनको गुणा कर दो, तो इनको गुणा करके आ रहा है 16। अब 16 के फैक्टर यानी 16 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 16 × 1 या 8 × 2 या 4 × 4। अब आप देख रहे होंगे मुझे 8 चाहिए, तो 8 मुझे कहाँ से मिलेगा, देखो कहीं से भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं 4 + 4 करता हूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा, बट मुझे तो माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का 8 कैसे मिलेगा, अगर मैं -4 - 4 करता हूँ तो तब मुझे माइनस का 8 मिलेगा। अब यहाँ भी x कर दो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, क्योंकि x मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 के पेयर बन जाएंगे। अब यहाँ पे 16 है, 4 है, तो मतलब 4x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन आ गया तो 4x यहाँ पे बचेगा, और माइनस में यहाँ पे 4x कॉमन आ गया तो -1 आएगा। अब ये मुझे चाहिए 4x - 1, तो कैसे मिलेगा, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देखो जो माइनस था वो तो बाहर आ गया, तो माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। अगर यही चीज़ वापस नहीं मिल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई स्टेप हमने गलत किया है। तो ये हो गया। अब 4x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, 4x - 1 कॉमन आएगा। यहाँ पे बचा हमारा 4x माइनस, यहाँ पे बचा -1 बराबर 0। अब इसका मतलब 4x - 1 की वैल्यू 0 के बराबर, या 4x - 1 की वैल्यू 0 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/4, और यहाँ पे भी आ रही है 1/4, तो दोनों साइड से हमें 1/4 मिल रहा है। तो यही हमारे देखो ये चीज़ें हमें 2 बार लिखनी होंगी, ठीक है। क्यों लिखनी होंगी, क्योंकि द्विघात जब समीकरण होती है, पावर जब जितनी भी पावर होती है उसके उतने ही मूल निकलते हैं। ऐसे यहाँ पे पावर 2 है तो 2 मूल निकलेंगे, अगर पावर 3 होती तो 3 मूल निकलते, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब ऐसे हो सकता है कि दोनों मूल बराबर हों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों बराबर हों। ये कंडीशन कब होती है, जब जो विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है, तब ये चीज़ होती है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, आगे वाले चैप्टर में शायद से, या आगे वाली प्रश्नावली में ये चीज़ है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसमें लास्ट पार्ट एक बार देख लीजिए। देखो लास्ट पार्ट के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये दिया है मुझे, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, 100x² - 20x + 1 बराबर है 0। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो पहला है इसमें 100 इंटू लास्ट है इसमें 1,
तो ये आ रहा है 100। अब मुझे 20 चाहिए, तो देखो इसको मैं 50 × 2 या तो ऐसे लिख सकता हूँ, या 20 × 5 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। 25 × 4 सॉरी 25 × 4 लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ इसको 10 × 10 100 मिलता है, तो ये लिख सकता हूँ। अब इसमें से देखो अगर मैं इन दोनों को 10 × 10 अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मुझे 20 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो -20 मुझे चाहिए, तो -10 करना होगा, तब मुझे -20 मिलेगा। तो x यहाँ भी कर दो, x यहाँ भी कर दो, x यहाँ भी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब दो दो के पेयर बन जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 10x कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा 10x यहाँ पे बचा, फिर माइनस में यहाँ पे 10x कॉमन आ गया तो -1। अब यहाँ पे 10x -1 चाहिए, तो -1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 10x - 1 = 0। अब 10x -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 10x - 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 10x - 1 देखो 10x - 1 बचेगा ना बराबर 0। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही हो रहा है कि दोनों सेम आ रहे हैं, 10x - 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक आ रही है 1/10 और यहाँ पे भी आ रही है x की वैल्यू 1/10, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो देखो जो गुणनखंड विधि है, ऐसे इसके द्वारा हम द्विघात समीकरणों के मूल निकालते हैं। और जब बहुपद में आता है तो बहुपद में इनको क्या कहते हैं, बहुपद में इनको शून्यक कहते हैं, ठीक है। तरीका एक ही है। और जो मूल निकालने का तरीका होता है ना, तो इनको एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, एक द्विघात सूत्र होता है उसके द्वारा निकाल सकते हैं, या पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। मतलब 3 तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके कोई सा भी किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जाके आप हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।